हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 19 फरवरी को 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 नई घोषणाएं की गई हैं, 5 बड़े फैसले और निर्णय निर्देश दिए गए हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप रोजाना हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है एचएसएससी की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। बता दें कि आज सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीएमटी और पीएसटी की तारीख को लेकर। यह नोटिस है, इसकी जानकारी दी है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने। कहा है कि यह जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये फेक है, ये एडिट किया हुआ है। एचएसएससी की तरफ से इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। यानी जो भी ये नोटिस है ये झूठा है, फेक है। शरारती तत्वों ने इसको एडिट करके वायरल कर दिया है भ्रम फैलाने में बच्चों के दिमाग में। तो ये बड़ी खबर आई है, फेक नोटिस जारी हुआ है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीएमटी और पीएसटी की तिथि को लेकर एक गलत नोटिस प्रसारित किया जा रहा है। आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से पीएमटी और पीएसटी को लेकर किसी भी तरह की कोई तिथि की घोषणा नहीं की गई है अभी तक। आयोग द्वारा जल्दी पीएमटी और पीएसटी की तिथि घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी ऐसी खबरों पर ध्यान न दें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहे। नोट ऐसे भ्रामक खबर प्रसारित करने अथवा उससे संलिप्त लोगों पर आयोग द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करने को लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आई है, इस प्रकार का कोई भी नोटिस एचएसएससी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। जैसे ही ओरिजिनल नोटिस जारी होता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मेल फीमेल पीएमटी और पीएसटी को लेकर, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर यह जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। यह नोटिस फेक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर मत कीजिएगा। तो ये पहली बड़ी खबर आई आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के गांव को लेकर। हरियाणा के 550 गांव में जो सरपंच पंच पंचायत समिति सदस्य के जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर अपडेट है। उपचुनाव जल्द होंगे। 19 यानी आज से लेकर 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट पर काम होगा। प्रदेश के करीब 550 यानी 550 गांव में जल्द ही सरपंच पंच और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से ही 19 से लेकर 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट पर काम होगा। 2 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। 27 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। राज्य में 496 पंचों के लिए 32 सरपंचों और 19 पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपचुनाव होगा। सोनीपत में सबसे ज्यादा, चम्बन तो भिवानी में 29, सिरसा और फतेहाबाद में 28 पंच पदों के लिए यह चुनाव होगा। माना जा रहा है कि आयोग अप्रैल में यह उपचुनाव करा सकता है। तो अप्रैल में आपके चुनाव होंगे, यह भी जान लीजिए। इन जिलों में होंगे सरपंच के लिए उपचुनाव अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल में 2-2, तो भिवानी, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ में 3-3, करनाल में 4, तो सिरसा में 5 गांव के सरपंचों के चुनाव होंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक में 1-1 सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। इन जिलों में होंगे अन्य जो सदस्यों के उपचुनाव। पंचायत समिति के 19 वार्डों के चुनाव होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 5 सदस्यों के लिए करनाल जिले में चुनाव होंगे, जबकि सिरसा में 3 और पानीपत में 4, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी में 1-1 सदस्य के लिए चुनाव होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, आपके चुनाव अप्रैल महीने में कराए जाएंगे। 550 गांव में सरपंच पंच पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव जल्द होंगे। वोटर लिस्ट पर काम आज से शुरू हो गया है। 19 से लेकर 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट पर काम होगा। फिर वोटर लिस्ट जारी की जाएगी मार्च में और फिर अप्रैल में आपका जो उपचुनाव है वो करवा लिए जाएंगे। तो 550 गांव के लिए ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी हरियाणा के लोगों के लिए। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। ये आई है डिप्रो और रोहतक की तरफ से यह जानकारी आई है कि एसबी 89 योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी अनुदान हेतु 20 फरवरी को ऑनलाइन ड्रा निकाला जाएगा।
कैल्शियम किसान कल्याण विभाग द्वारा SB 89 योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में ये ड्रा निकाले जा रहे हैं। कई जिलों में आज 19 फरवरी को निकाला गया है और कई जिलों में 18 फरवरी को भी निकाला गया है ड्रा। ऑनलाइन ड्रा की तिथि 20 फरवरी 2026 रहने वाली है। ये रोहतक से अपडेट है। समय प्रातः 10:30 बजे। स्थान लघु सचिवालय रोहतक, कमरा संख्या 103 में यह ड्रा निकाला जाएगा। वहीं 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों में से जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। जिले में कुल 164 पात्र आवेदकों की सूची प्राप्त हुई है, जिनमें से 9 किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए तक की अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन ड्रा की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। पात्र किसान निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर प्रक्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। SB 89 योजना को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति किसानों के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी अनुदान के लिए तो बड़ी खबर आई है। ये रोहतक से हरियाणा सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। आप पहुंच जाइएगा और अवलोकन कीजिएगा। वहां पर जो ड्रा है वो ऑनलाइन निकाला जाएगा। जिन भी किसानों ने 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था, तकरीबन 164 पात्र आवेदकों की सूची विभाग को प्राप्त हुई है और 9 सदस्यों को चुना जाएगा। वो फिर अपने पसंद के निर्माता से मोल भाव कर अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और जो भी आप ट्रैक्टर खरीदेंगे उस पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का काम कृषि विभाग करने वाला है, हरियाणा सरकार करने वाली है। तो डिप्रो रोहतक की तरफ से ये अपडेट आई है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। जी हाँ, चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, स्कीम को लेकर जर्नल एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। ये किन के लिए शुरू हुए हैं? जो एलिजिबल है, बेस 80% या अबाव स्कोर किया है, जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं में, तो उनकी माताओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। तो हरियाणा के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को प्रोत्साहन स्वरूप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की नई पात्रता शर्तों के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। धन्यवाद। सेवा विभाग हरियाणा। जरूरी सूचना है कि जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है और उसके किसी भी एक बच्चे के 80% से ऊपर नंबर आए हुए हैं, उन सभी के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। अतः जो भी इसका लाभार्थी है वह अपने फॉर्म भरवा ले। धन्यवाद। ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। महिलाओं के लिए ये अच्छी अपडेट है। जिनके बच्चे होशियार हैं, 10वीं 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं बच्चों ने, तो उनकी माताओं को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल करने का ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री कर चुके थे। अब अपना वादा पूरा करते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप से उन सभी महिलाओं का डाटा जोड़ने का काम कर दिया है। जिन महिलाओं के बच्चों ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण की है, मेरिट 80% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी माताओं को, बहनों को जिनके बच्चे होशियार थे, 80% से ज़्यादा अंक ले पाए, अब उनको भी 2100 रुपये देने का काम हरियाणा सरकार करने वाली है। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या घर बैठे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको भी मिलेंगे अब 2100 रुपये, 1100 रुपये आपके अकाउंट में और 1000 रुपये आपके जो एफडी है उसमें जमा होंगे। सरकार की तरफ से उस पर ब्याज मिलेगा। एक तय समय के बाद आपको राशि दी जाएगी। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। यहाँ पांचवी अपडेट में 2 खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। बता दें कि हरियाणा में जो HBSC है यानी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, भिवानी का जो चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार
उनको ही एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का, क्योंकि वो रिटायरमेंट होने वाले थे और अब वो रिटायरमेंट होंगे 28/2/2026 को। तो ये दोबारा से उनको ही ये चार्ज है वो दे दिया गया है। अब HBSC के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ही होने वाले हैं। वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट PG कॉलेज चरखी दादरी के और 28/2/2026 तक उन्हीं को कार्यभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के। तो ये बड़ी खबर आई है, ये लेटर है विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, PRT को लेकर जो केस चला हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने, उसका ऑर्डर आ गया है। बड़ी खुशखबरी है, मेवात कैडर में HSSC PRT EWS कैटेगरी के पद 71 पदों से बढ़ाकर 146 कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने याचिका का भी निपटारा कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है। JBT एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024 का जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसको डिस्पोज कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। और AWS कैटेगरी के 71 पदों को अब बढ़ाकर 146 करने का आदेश आया है। और जो ऑर्डर है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइट पर देखने को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बड़ी खुशखबरी आई है AWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज TV हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।